हेलो एवरीबॉडी। आपके सीसी 1 कोर्स की यानी कि E101 जो आपका सिलेबस है, उसमें यूनिट आपकी 4th है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन को हाईलाइट करेंगे। जैसा नाम से लग रहा है कि इसमें मोर एम्फेसिस किसके ऊपर होगा, एलिमेंट्री एजुकेशन के होगा, प्राइमरी के होगा, प्री प्राइमरी के होगा, नर्सरी के होगा, एलकेजी यूकेजी जितनी भी क्लास हैं उनके ऊपर होगा। जब आप इस वाली यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे तो आप हो जाओ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले में। जो मैंने आपको पढ़ाया था कि डेवलपमेंट की जो है 4 स्टेज होती हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलिसेंस एंड एडल्टहुड। तो यहाँ जो ये एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ये इन्फेंसी प्लस आपका जो है चाइल्डहुड के लिए है। जो चाइल्डहुड है वो पूरी क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन। चाइल्डहुड में बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन लेता है। वहाँ आपको बताया गया था कि चाइल्डहुड एजुकेशन यानी कि चाइल्डहुड जब डेवलपमेंट में स्टेज में जो बच्चा होता है उस दौरान कौन कौन से विकास होते हैं, जो विकास होते हैं उन विकास को और बेहतर जो है किया जा सके, वो सब चीज़ें क्या हैं जो ये आपके जितने भी जो है ये सर्व शिक्षा अभियान है या आपके कोई भी जो है आयोग गठित हुए हैं, उन सब चीज़ों को क्या है ध्यान में रख के जो करिकुलम है उसको बनाया जाता है। अब जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इसमें जो आपका फर्स्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि यूनिवर्सल यानी कि सर्वव्यापी, सबके लिए, सबके संदर्भ में, सबके द्वारा क्या होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन का विकास होना चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन का विकास कब होगा, जब बच्चे जो हैं पढ़ेंगे। बच्चे कब पढ़ेंगे, जब जो है वो क्लास में जाएंगे, उनका एनरोलमेंट होगा। जब उनका एनरोलमेंट होगा, जब वो पढ़ेंगे तो ही क्या है रिटेंशन करेंगे, तो ही क्या है वो सफल जो है नागरिक बनेंगे। तो यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि यूनिवर्सल करना, सर्वव्यापी करना, उसका एक ऐसा व्यापक आंदोलन चलाना कि हर बच्चा जो है पढ़ सके। एक प्रोविज़न जो है ऐसा बनाया गया कि कंपलसरी कर दी गई, ये यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया कि यानी कि सब जगह। यहाँ यूनिवर्सलाइजेशन को हम सिर्फ एक तरीके से नहीं कई तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि सबका सिलेबस एक जैसा, शिक्षा जो है सबके लिए, जो सब 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 चीज़ें हैं वो सब आएंगी यहाँ पे, सभी उसको जो है पढ़ें। आप जो है चाहे एजुकेशन आप इंडिया में ले रहे हो, इंडिया के बाहर ले रहे हो, फोकस जो है ये रखा गया कि सब जगह सिलेबस सेम हो। ये ना हो कि बच्चा आज जो है बिहार में पढ़ रहा है, कल अगर वो महाराष्ट्र में जाए तो उसको वहाँ सिलेबस की दिक्कत हो। तो सब जगह जो है सिलेबस को एक फ्रेम कर दिया गया कि सभी के लिए जो सेंट्रल बोर्ड होता है CBSE बोर्ड, वहाँ क्या है पूरे इंडिया में जो सिलेबस होगा उसका सेम होगा। क्योंकि जो बच्चे इधर उधर जिनके पेरेंट्स प्लान करते हैं तो उनको दिक्कत होती है, जब वो कहीं ट्रांसफरेबल पोस्ट पे जाते हैं तो बच्चा एडजस्ट करने में दिक्कत करता है। इसीलिए क्या है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया गया, सिलेबस समान किया गया, सबका एक जैसा सिलेबस जो है कर दिया गया। यहाँ जो है एनरोलमेंट बढ़ाने के ऊपर भी ज़्यादा जोर दिया गया कि सब बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट बढ़ाए जाएं, सब बच्चा जो है शिक्षित किया जाए, बच्चा ज़्यादा चीज़ें याद कर सके, ज़्यादा चीज़ें भी याद कर सके और सफल भी हो सके। ज़्यादा चीज़ें याद कब करेगा, जब बच्चा जो है इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ प्लेवे मेथड के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया। सक्सेस यानी कि बच्चे को जो है क्लास में प्रमोट करना भी अनिवार्य है। तो वहाँ क्या किया, वो प्रमोट करने के लिए बच्चे को सिर्फ जो है उसको आप ओरल, रिटिन और जो है सभी बच्चों के टेस्ट होने लगे। बच्चा जो है ओरल भी देता है, रीडिंग भी देता है, जिससे जो है बच्चे का सफलता का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा हो सके। इसके बाद है वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। क्या होता था कि कुछ बच्चे कक्षा 3 पढ़ लिए, उसके ऊपर पैसा भी वेस्ट हुआ, उसके ऊपर जो है किताब कॉपी का भी खर्चा हुआ, उसके ऊपर जो है और मतलब टाइम भी सबसे ज़्यादा खर्च हुआ। तो इस चीज़ को कैसे रोका जाए, तो बच्चे को जो है प्रोत्साहन दिया जाने लगा, मोटिवेट किया जाने लगा, जिससे जो है बच्चा इन सब चीज़ों जो उसको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो प्रॉब्लम जिस भी तरह की आती हैं, उन सबको प्रॉब्लम को दूर करके स्टेग्नेशन जो है एक स्टेबिलिटी लाई गई कि जिससे जो बच्चा नेक्स्ट क्लास में जो है जाना चाहिए। इसके लिए क्या है और क्या इस चीज़ के लिए वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन को रोकने के लिए क्या है, ये आपके सर्व शिक्षा अभियान चले हैं।
जिससे जो है बच्चा आगे तक पढ़े। यूं ही नहीं है कि 1-2 क्लास पढ़ा और वो छोड़ दे। तो सर्व शिक्षा अभियान में जो है आप सब इससे परिचित हो, बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, एक मिनिमम लेवल की लर्निंग कि जिससे बच्चा जो है अपना सिंपल जो है चीज़ों को लिखना पढ़ना जानना जो है समझ जाए, अपनी जो है चारों तरफ की चीज़ों को, अपने हेल्थ एंड हाइजीन को अच्छे से जो है रख सके। वो मिनिमम लेवल की जो एक शिक्षा के ऊपर भी एक प्रोविज़न बनाया गया, जिससे जो है बच्चे इन चीज़ और भी कुछ नहीं तो जो है जो उसका मिनिमम जिससे जो है चीज़ों का एक लेवल बना दिया जाए कि ये चीज़ तो बच्चे के लिए आना ही ज़रूरी है। और वो हर स्टेज के साथ, हर क्लास के साथ, हर जो है उसके साथ जो है वो चीज़ें सेट कर दी गई कि इस लेवल पर बच्चे को जो है ये चीज़ें यहाँ तक की आना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है रिव्यू ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। इसके बारे में रिव्यू देना है कि मिड डे मील प्रोग्राम है इसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या हैं, किस संदर्भ में वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन को रोकने के लिए, किस संदर्भ में बच्चों के एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, किस संदर्भ में बच्चों के जो है जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का था उसको बढ़ाने में सर्व शिक्षा अभियान का जो आपका ये मिड डे मील प्रोग्राम है इसका क्या फ़ायदा हुआ है। काफ़ी हद तक जो है सफल रहा है, क्योंकि इसके बहाने जो बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चों को भेजने लगे हैं। तो इससे जो है ये काफ़ी सफल भी रहा है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी है। इसके बाद है ये कस्तूरबा बालिका योजना। जो कस्तूरबा बालिका योजना है इसमें क्या है, लड़कियों के लिए जो अच्छी मतलब लड़कियां जो हैं जो गरीब परिवार की होती हैं और वो पढ़ नहीं पाती हैं अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से, तो लड़कियों के लिए क्या है रेजिडेंशियल स्कूल जो हैं खोले गए। उन रेजिडेंशियल स्कूल में क्या है उनको खाना पीना रहना सब चीज़ें जो है फ्री दी जाती हैं और वहाँ जो है 10 टीचर लगा के बच्चों को जो है शिक्षित किया जाता है, जिससे जो है लड़की पढ़ेगी तो सब कुछ पढ़ेगा, समाज पढ़ लिया आप ये मान लो, क्योंकि एक लड़की के शिक्षित होने से एक परिवार जो है पढ़ जाता है, ये ऐसा सोचा जाए और ऐसा है ही। अगर एक लड़की पढ़ेगी तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाएगी, अपने जो है जीवन चारों तरफ जो जिस फैमिली परिवार में वो शादी होके जाएगी वहाँ और अच्छे से मेंटेन करेगी। तो ये कस्तूरबा वाला भी जो है आप अच्छे से कर लोगे। इसके बाद है RTE राइट टू एजुकेशन, यानी कि राइट जो है कौन सा 2009 का कि सभी के लिए जो है लड़कियों के लिए कंपलसरी कर दिया गया, सभी के लिए जो है एक राइट बना दिया गया कि लड़कियां जो है 12th क्लास तक उनको फ्री एजुकेशन जो है ये उनका राइट है। ठीक है, तो आप इस यूनिट को जो है समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। सिलेबस को जो है हमेशा अपना याद रखो और इसको आप जो है बेहतर तरीके से कर लो।